तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर दिया है और इसमें से आपको यक्स का मान निकालना है। तो आप जो है एनसीईआरटी बुक या फिर कोई भी बुक हो, आप उसमें देखेंगे तो इस प्रकार की दो सवाल आपको मिलती है। एक ये सवाल है और सेम इसी प्रकार के एक और सवाल है जिसमें हमें यक्स का मान निकालना है, और ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की आती है। तो दो सवाल है लेकिन रूल एक ही है, तो आप इस रूल को सीख लीजिएगा ताकि आप दोनों में से कोई भी सवाल आ जाए तो आप चुटकियों में कर सकें। तो इसको करना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसी को उतार लेते हैं जो दिया है। आप में दिया है यक्स -5 -1। यहां पर लाइन आप बनाएंगे, 1 0 2 करेंगे, 0 2 1 2 0 3 करेंगे, आप के अंदर है। फिर यहां पर आप लगाएंगे, यक्स 4 1 है, इतना है, इक्वल में कितना है, 0 है। अब क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो देखिए, अब इन दोनों का चाहो तो गुणा कर लो या फिर इन दोनों का गुणा कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका गुणा पहले करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाले को हम रहने देते हैं, दूसरे और तीसरे का हम जो है गुणा कर देते हैं। तो यक्स -5 -1 रहेगा, आव्यूह के अंदर रहेगा। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए, आव्यूह का जो गुणा होता है, इसका रूल तो आपको पता होगा, ये पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। मतलब ये पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप का होता है। ये आपकी पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ है। तो करना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। तो 1 है, यहां पर देखिए यक्स है, तो 1 का यक्स में कराएंगे तो कितना आएगा, यक्स आएगा। एक आव्यूह लगा लेते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे 0 है और यक्स के आगे बढ़ेंगे 4 है, तो 0 चौका कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे 2 है और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 1 है, तो 2 का नाम कितना होगा, 2 है, जोड़कर लिख देंगे। तो पहली लाइन जो है इधर से आपका फाइनल हो गया। अब दूसरे में आएंगे, फिर शुरू से करेंगे, यहाँ शुरू से, यहाँ पर फिर शुरू से, और दूसरा नीचे लिखेंगे भी। तो 0 का यक्स में करेंगे तो 0 आएगा, 0 का यक्स में गुणा करेंगे 0 आएगा, प्लस 0 के आगे बढ़ेंगे 2, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 4, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, प्लस आगे बढ़ेंगे 1, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 1, 1 का नाम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तीसरे में आएंगे, फिर शुरू से कर देंगे, तो 2 का यक्स में करेंगे तो 2x आएगा। आगे बढ़ेंगे 0, यहाँ पर 4, तो 0 चौका 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 3, यहाँ पर बढ़ेंगे 1, तो 3 का नाम 3 हो जाएगा। ये आव्यूह के अंदर रहेगा और इक्वल में 0 को उतार लेंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे यक्स -5 -1। पहले इसको अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। यक्स है, यक्स प्लस 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 8 1 9 9 0 9 ही रह जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का 3 आव्यूह के अंदर रहेगा, बराबर का 0। अब इसको सॉल्व करेंगे फिर से वही पंक्ति गुणे स्तंभ के रूल से ही करेंगे। तो यक्स देखिए, ये एरो दिखा रहा है कि आप आगे बढ़ते जाइएगा और ये एरो दिखा रहा है कि आप इधर नीचे बढ़ते जाइएगा। तो ये पंक्ति गुणे स्तंभ के रूल का है। तो यक्स का गुणा पहले इसमें कराएंगे, तो यक्स का गुणा कराएंगे, तो यक्स का गुणा कराने का मतलब है यक्स ब्रैकेट में यक्स प्लस 2 कर दीजिए, बीच में गुणा माना ही जाता है। अब यहाँ पर लगे क्या, प्लस लगेगा, बीच में प्लस का चिन्ह लगता है। अब यहाँ पर देखिए, इस -5 का गुणा आगे बढ़े तो -5, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 9 आएगा, तो 5 9 45 होगा, जो कि -45 आया है। तो एक ब्रैकेट लगा के कर दो -45, क्योंकि डबल चिन्ह पास में नहीं रखना है। फिर बीच में लगता है प्लस। अब -1 का गुणा तीसरे नंबर पे है और यहाँ पर तीसरे नंबर पे कौन सा है, ये है। तो -1 का गुणा इसमें करेंगे तो -1 का गुणा कर देंगे 2x प्लस 3 में, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये लास्ट है, तो यहाँ पर एक आव्यूह लगाना चाहो तो अभी आव्यूह लगा सकते हैं, आव्यूह अभी रहने दीजिए। यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स का अंदर करेंगे तो होगा 2x, प्लस माइनस माइनस का 45 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1, अभी इसका गुणा नहीं किए हैं, इसको इससे रहने दो, प्लस का 3, एक ब्रैकेट बंद कर लो। अब आव्यूह आपका यहीं पर खत्म भी हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 45 माइनस 1 2 के 2x होगा, माइनस प्लस माइनस 1 तिक्के 3 हो जाएगा, इक्वल में 0। अब आगे क्या करेंगे, -2x को +2x से काट देंगे, यक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे, -45 -3 -48 होगा, इक्वल में 0 कर देंगे। तो यक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में 48 हो जाएगा। यक्स इधर से वर्ग हटेगा, इधर करणी लगेगा, यानी कि स्क्वायर को हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट के साथ प्लस और माइनस भी लगता है। तो यक्स बराबर प्लस माइनस, इसका खंड करेंगे तो 4 चौक 16 48 होगा। तो यक्स बराबर प्लस माइनस 4 बाहर निकलेगा, क्योंकि रूट के अंदर जो डबल बार हो एक बार बाहर आ जाता है। तो 4 बाहर आ गया, अंदर केवल 3 बचेगा, और यक्स का मान पूछा था, यक्स का मान आ गया 4 रूट में 3। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए
आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इस बार पूरी कोशिश करना है आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाने का, और कोशिश करनी है कि मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हम सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, आप सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में, इस बार के बोर्ड एग्जाम में मैथ में आपका कम से कम नहीं तो 95+ नंबर आना ही चाहिए, और कोशिश होनी चाहिए पूरा का पूरा लाने का। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।